आज आपको हस्त मुद्राओं की जानकारी देंगे। हस्त मुद्राएं यानी हाथों से बनने वाली जो विभिन्न अभिनय प्रस्तुत करने के लिए जो हाथों से विभिन्न प्रकार से मुद्राएं बनाई जाती हैं वो हस्ताभिनय कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, संयुक्त हस्त मुद्रा और असंयुक्त हस्त मुद्रा। आचार्य भरत ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में और आचार्य नंदीकेश्वर ने अपने ग्रंथ अभिनय दर्पण में इन हस्त मुद्राओं का उल्लेख किया है। नाट्यशास्त्र के अनुसार इन हस्ताभिनयों की संख्या जो है 64 बताई है, जिनमें से 24 असंयुक्त हस्त मुद्राएं हैं, यानी एक हाथ से बनने वाली मुद्राएं, जबकि और संयुक्त हस्त मुद्राएं 13 बताई हैं और उसके अलावा नृत्य हस्त वो 27 बताए हैं आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में। इसके अलावा अभिनय दर्पण के अनुसार 32 असंयुक्त हस्त और 19 संयुक्त हस्त, और इस तरीके से उन्होंने कुल 51 हस्ताभिनय बताए हैं। इस ग्रंथ में यानी अभिनय दर्पण में नृत्य हस्तों को अलग से मान्यता नहीं दी गई है और वे संयुक्त हस्त और असंयुक्त हस्त मुद्राओं में ही समाहित हैं। आज आपको हम संयुक्त हस्त मुद्राओं की जानकारी देंगे, जिसमें सबसे पहले अंजलि हस्त मुद्रा, यानी पताका, दोनों हाथों से पताका बनाएंगे और ये इस तरीके से जोड़ देंगे हथेली की तरफ से, तो ये अंजलि हस्त मुद्रा होगी, जो हमें नमस्कार करने के अभिवादन करने के उसमें काम आती है। इसका मुद्रा का प्रयोग होता है। फिर है कपोत हस्त मुद्रा, जिसमें वही पताका बना करके हम कलाई जो है इनको और ये मध्यमा उंगली को आपस में जोड़ के बीच में गैप करेंगे, तो ये कपोत हस्त है। यह गुरु को प्रणाम करने या उनसे बातचीत करने के समय हम हाथ इस तरीके से अगर जोड़ के रखेंगे तो वो कपोत हस्त मुद्रा कहलाएगी। कर्कट हस्त मुद्रा, जिसमें ये उंगलियों को आपस में इस तरीके से फंसा देंगे और उंगलियां एक दूसरे से दूर दूर रखेंगे सीधी, तो ये कर्कट हस्त मुद्रा है, जो शंख जब हम बजाते हैं तो शंख बजाने के समय ये काम आती है। अंगों को मोड़ने के समय, वृक्ष की डाली को झुकाने के समय, ये सब भावों के प्रदर्शन में इस हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है स्वस्तिक हस्त मुद्रा, जिसमें पताका हस्त मुद्रा को हम यहाँ से इस तरीके से क्रॉस कर देंगे तो ये स्वस्तिक हस्त मुद्रा कहलाएगी। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मगरमच्छ का जो भाव है, ये भाव दिखाने में भी ये हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। डोला हस्त, डोला हस्त को जब हम पताका हस्त मुद्रा को यहाँ अपने कमर के पीछे रख देंगे, इस तरीके से कमर के पीछे जब हम उल्टा करके यहाँ से हम इस तरीके से यूँ करके दोनों कमर के पीछे हम जब इनको रखेंगे तो वो डोला हस्त कहलाती है, जो नृत्य आरंभ करने के समय इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। पुष्पपुट, ये दोनों हाथों में हम सर्प शीर्ष मुद्रा बनाएंगे और कनिष्ठिका उंगली की तरफ से इनको आपस में इस तरीके से मिला देंगे, तो ये पुष्पपुट हस्त मुद्रा है, जिसमें हम फूलों को ग्रहण करना या आरती करना, फल जल इन सब के ग्रहण करने में, या हम किसी को फूल चढ़ाएंगे तो जल चढ़ाएंगे तो ये इन भाव में हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। उत्संग हस्त,
इसमें दोनों हाथों से मृग शीर्ष हस्त मुद्रा इस तरीके से बनाएंगे, मृग शीर्ष, और उनको यहाँ पे कंधे पे इस तरीके से रख देंगे क्रॉस उसमें। तो ये उत्संग हस्त कहलाएगा, जो हमारे आलिंगन के या लज्जा का भाव बताने में इस मुद्रा का प्रयोग होता है। शिवलिंग ऐसे पताका हस्त मुद्रा बना करके बाएं हाथ से अर्धचंद्राकार इस तरीके से अर्धचंद्राकार मुद्रा बना के और दाएं हाथ से शिखर बना करके जब हम इस तरीके से इसको प्रस्तुत करेंगे तो ये शिवलिंग हस्त मुद्रा है, जो शिवलिंग के भाव में इसको बताने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग होता है। कटका वर्धन, इसमें कटका मुख हस्त मुद्रा इस तरीके से होती है ये, और इन दोनों का आपस में इस तरीके से क्रॉस कर देंगे तो वो कटका मुख हस्त मुद्रा कहलाएगी, जो पट्टाभिषेक, पूजा, विवाह आदि के समय इसका भाव बताने के लिए प्रयोग होता है। कर्तरी स्वास्तिक, दोनों हाथों से कर्तरी मुख जो मुद्रा है, जो हमारी असंयुक्त हस्त मुद्रा है, इस तरीके से ये कर्तरी मुख है, इसमें दोनों उंगलियां अलग रहती हैं। तो कर्तरी मुख को जब हम क्रॉस कर देंगे हाथों को कलाई की तरफ से, तो वो कर्तरी स्वास्तिक हस्त मुद्रा होगी, जिसका प्रयोग पर्वत, शिखर, वृक्ष आदि ऐसे करके ऊपर हाथ यूँ करके खड़े होंगे तो वो वृक्ष आदि का भाव बताने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग होता है। शकट, दोनों हाथों से भ्रमर हस्त, ये भ्रमर है मुद्रा, इस तरीके से भ्रमर है, और उसको अंगूठों को हम आपस में मिला देंगे और मध्यमा और इन सब उंगलियों को फैला देने से ये हस्त मुद्रा बनती है। इसका प्रयोग शकट यानी राक्षस का अभिनय करते समय इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। शंख में ऐसे हाथ, दाहिने हाथ से हम शिखर मुद्रा बनाएंगे और उसको दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से, ये उंगलियों से हम अंगूठे को पूरा कवर कर लेंगे और फिर ये इस उंगली को, मध्यमा उंगली को दूसरे हाथ के अंगूठे से टच कर देंगे तो ये शंख हस्त मुद्रा कहलाएगी। ये देखिए, ये शंख है, शंख का आकृति बन रही है, शंख हस्त मुद्रा। इसका प्रयोग शंख या इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के भाव प्रदर्शन में इस मुद्रा का प्रयोग होता है। चक्र, चक्र में दोनों हाथों में अर्धचंद्राकार करके हम इस तरीके से उसको ऐसे करेंगे तो ये चक्र हस्त मुद्रा कहलाएगी। संपुट हस्त, जिसमें हम चक्र की जो मुद्रा है उसमें हम उंगलियों को इस तरीके से अंदर की तरफ कर देंगे तो ये संपुट हस्त है, जिसका किसी वस्तु को ढकने या किसी वस्तु को, सामान को, किसी वस्तु को भेंट करने के मुद्रा में इसका प्रयोग होता है। पाश हस्त, इसमें दोनों हाथों से सूची मुद्रा बना करके और ये उंगलियों को आपस में इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं तो ये पाश हस्त है, जिसका है आपस का झगड़ा या कोई श्रृंखला या साकल, तो चेन की तरह से अगर हम बताएंगे तो ये उसका पाश का भाव बताने के लिए होता है। कीलक, दोनों हाथों से मृग शीर्ष मुद्रा बना करके और ये छोटी जो चित्तर कनिष्ठ का उंगली है इनको आपस में पीछे की तरफ से हम जोड़ देंगे तो ये कीलक हस्त मुद्रा होगी, जिसका प्रयोग स्नेह और नम्रतापूर्ण वार्ता के लिए होता है। मत्स्य यानी मछली, एक हाथ के पृष्ठ भाग पर दूसरे हाथ को ऐसे रखेंगे एक हाथ के ऊपर और उसके बाद में कनिष्ठ का उंगलियों, दोनों हाथों की कनिष्ठ का उंगली और अंगूठा, इनको जब हम इस तरीके से हटाकर यो रखेंगे तो ये मछली होगी। ये इस तरीके से मछली इसी तरह से चलती है, ये देखिए।
कूर्म, जब चक्र हस्त में अंगूठा और ये कनिष्ठिका उंगलियों को दूर कर दिया जाएगा तो ये इस तरीके से कूर्म हस्त मुद्रा कहलाएगी, कछुए का भाव दिखाने के लिए। वराह, दोनों हाथों से मृगशीर्ष मुद्रा बना करके एक दूसरे पे रख देंगे ऐसे, ये तो ये वराह हस्त मुद्रा होगी। जो वराह का भाव यानी शूकर, सुअर का जो एक जानवर होता है उसका भाव दिखाने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग होता है। गरुड़ हस्त, गरुड़ के नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि वो एक पक्षी है, तो पक्षी का जो भाव होगा उसमें हमने अर्धचंद्र मुद्रा में बना करके उसको अपनी तरफ, हथेलियाँ अपनी तरफ रख के ये अंगूठा आपस में जोड़ देंगे और ये गरुड़ हस्त, इस तरीके से जब हम उंगलियों का मूवमेंट करेंगे तो ये गरुड़ हस्त कहलाएगा। नागबंध, दोनों हाथों से सर्पशीर्ष मुद्रा बना करके इनको क्रॉस करेंगे, स्वस्तिक करेंगे तो ये नागबंध मुद्रा कहलाएगी। इसका प्रयोग नागबंध जब कि ऐसे यूँ करके बताते हैं कि कृष्ण जी जब कालिया नाग ने उनको नथ लिया, उनको वो कर लिया था, अपने उसमें बांध लिया था पाश में, तब वो जब पूरा बंध गए थे तो वो यूँ हो गए थे। इसका मतलब कि उनको कालिया नाग ने इस तरीके से जब एंड करते हैं, जब वो पूरा जब उनको जकड़ लेता है नाग, तब फिर ये मुद्रा बताते हैं कि वो अब सांप ने उनको पूरी तरह जकड़ लिया। तो ये नागबंध का भाव बताने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग होता है। अब दोनों हाथों से चतुर्मुद्रा, ये चतुर्मुद्रा है। चतुर्मुद्रा को दोनों हाथों से बना करके उनकी तर्जनी उंगली और अंगूठे को मुक्त करें, ये इस तरीके से, ये दोनों, ये इस तरीके से हम करेंगे तो ये खटवा हस्त मुद्रा है, जिसका प्रयोग पालकी का भाव बताने के लिए किया जाता है, खटवा हस्त मुद्रा। फिर है भेरुंड हस्त, दोनों हाथों से कपित्थ हस्त मुद्रा बना करके और कलाई के समीप यूँ क्रॉस कर देंगे तो ये भेरुंड हस्त है, जो दो पक्षियों आदि का भाव बताने के लिए होता है, जिसमें बताएंगे कि ये दो पक्षी है, ये एक पक्षी है, एक पक्षी। इस तरीके से ये आपके संयुक्त हस्त मुद्राएँ जो दो हाथों से बनती हैं, ये कुल संख्या में 23 बताई गई हैं, जिनके बारे में आपको आज बताया। आप इनको देख करके इनको आप पहले तो लिखेंगे और फिर इनकी हस्त मुद्राओं बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से बनती है। नमस्कार।